नमस्कार, मैं मुकेश चौहान डिफेंस सर्विस एकेडमी भिलाई यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ने जा रहे हैं आज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज, जिसका पार्ट 1 है। पिछले पार्ट में मैंने आपको ये समझाया था कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है, तो आपने उसको महसूस किया होगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको देख लेना है, जो ऑलरेडी आप जानते हैं, सिंपल इंटरेस्ट में आप पढ़ चुके हैं। जैसे कि मूलधन जो है हमेशा क्या होता है, 100% होता है, आप जानते हैं, एक बार रिवाइज कर रहे हैं। दूसरा, समय जो है आमतौर से वर्षों में होते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात करें तो कुछ वर्षों में, कुछ प्रश्न में समय जो है छमाही मतलब 6 महीने के लिए और तिमाही में पूछे जाते हैं, मतलब 3 महीने के लिए पूछे जाते हैं। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आने वाले पार्टों में आपको मिलेंगे, मतलब अगले पार्ट में या उसके अगले पार्ट में मिलेंगे। तो ध्यान बस ये रखना है कि ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के। और तीसरी बात जो ऑलरेडी आप जानते हैं कि मिश्र धन अमाउंट जो है वो मूलधन तथा ब्याज के योग को कहते हैं। मतलब अमाउंट बराबर मिश्र धन क्या होगा, मूलधन में जब ब्याज जुड़ेगा, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज जुड़ेगा, ध्यान रखना ना, मूलधन में चक्रवृद्धि ब्याज जब जुड़ेगा तो क्या होगा, मिश्र धन होगा। और साधारण ब्याज में हम पढ़ते थे कि मूलधन में जो साधारण ब्याज जुड़ेगा उसे ही मिश्र धन कहते हैं। तो ये बात ऑलरेडी आप जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे, अगर आप बुक से पढ़ते हैं, किताब से पढ़ते हैं, RS अग्रवाल, HT यादव, जो भी जिस भी बुक से पढ़ते हैं उसमें क्वेश्चन ये फार्मूला लिखा हुआ मिलता है कि चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100, और इनका पावर में क्या रहेगा, समय। इसको हम ऐसे भी देखते हैं, A = P + 1 + R/100, और पूरे का पावर क्या रहेगा, T, मतलब समय। तो आप क्वेश्चनों को इसमें बैठाते हुए बनाते हैं, चाहे ब्याज निकालना हो, चाहे मिश्र धन निकालना हो, चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड, चक्रवृद्धि से रिलेटेड, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, हम इससे नहीं बनाने वाले, आप जो करते हैं वो मैं इस क्वेश्चन में करके बता रहा हूँ, पर हमको बनाना कैसे है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये गलत है, बिल्कुल गलत नहीं, 100% सही है, हमने भी इसी से पढ़ा है। पर इसके अलावा भी कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम और जल्दी आंसर निकाल सकते हैं। तो आप जनरली क्या करते हैं, बुक से अगर पढ़ते हैं आप, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हम इसको बनाएंगे दूसरे तरीके से, ठीक है। तो चलो ध्यान देंगे जल्दी से। इस फार्मूले से अगर मैं निकालूंगा तो मुझे अमाउंट मिलेगा। क्वेश्चन में क्या पूछा है देख लेते हैं। 3000 रुपए का, मतलब ये क्या है, प्रिंसिपल है, ये क्या है, प्रिंसिपल है, का 20%, मतलब ये क्या है, दर है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष, मतलब ये क्या है, समय है, का चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करिए, मतलब बस ये निकालना है, ए निकालना है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे फिल करता हूँ, देखते हैं क्या बनता है। ए बराबर पी कितना दिया है, 3000। ओके, आप जो करते हैं वो बता रहा हूँ मैं। चलिए, 1 + R मतलब दर कितना दिया है, तो आप बोलोगे 20%, तो आप यहाँ रखेंगे 20 बटे में आएगा 100, और पावर में आता है T। तो समय कितना दिया है, समय दिया है 2 वर्ष। और आप इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप इसका क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, तो इसका एलसीएम निकालेंगे, 100 आएगा, यहाँ पे आएगा 100 प्लस यहाँ पे आएगा 20, और सबका पावर है 2, गुणे में चल रहा था यहाँ पे कितना, 3000। और जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बनेगा अमाउंट बराबर 3000, ये 3000, ठीक है, गुणा ये दोनों जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 120 बटा 100, और इसका पावर है 2, ठीक है। ये 0 से ये 0 काट दिए, ये यहाँ 6 बार में और यहाँ 5 बार में, मतलब यहाँ होने वाला है 3000 गुणा 6/5 का होल स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होने वाला है 36
और यहाँ पे होने वाला है 25 और यहाँ पे होने वाला है 3000। फिर से अगर आप 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 पंचे 25 और 5 से कैंसिल करते हैं तो 5 छक्के 30 और यहाँ पे डबल जीरो। फिर 5 से करते हैं कैंसिल तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और एक जीरो। आपके पास बचता है यहाँ पे 36 गुणा अमाउंट में आता है 36 गुणा 120 या 120 गुणा 36 कर सकते हैं, 120 गुणा 36। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 6 शून्य शून्य, 6 दूनी 12 का 2, हंसी लाई 1, 6 कम 6 और 1 7, 1 कट हो जाएगा, 3 से 0, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। तो जब इसे आप जोड़ेंगे तो 0, 2, 6 दूनी 12 और 13 का 3, हासिल आई 1 और 1 4। आंसर आने वाला है इसका अमाउंट बराबर 4320। ऑप्शन में कहीं है 4320, तो ये है ऑप्शन में। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। इतना लंबा सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में अगर आप, तो मुझे नहीं लगता कि पूरे क्वेश्चन आप कंप्लीट कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो हमें ये जो हम बनाते हैं बिल्कुल गलत नहीं है, बिल्कुल सही प्रोसीजर है, आप इससे बना सकते हैं। पर मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी हमारे पास कई ऐसे तरीके हैं जिससे हम और जल्दी जल्दी आंसर ला सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से देखेंगे। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ आज, थोड़ा सा आप बने रहेंगे वीडियो में, ठीक है? क्योंकि पहला पार्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है तो समय लगता है। चलिए अब आते हैं हमें एक्चुअल में पढ़ना कैसे है, ठीक है? ओके, सेम क्वेश्चन है। अब मैं इसको आपको बता रहा हूं दूसरे तरीके से। देखिए, मैंने आपको प्रतिशत में पढ़ाया था कि कोई भी पैसा है या किसी गांव की आबादी हमें 5000, 10,000, 20,000 दे दिया गया है और हमें 2 साल बाद पूछा जाता है, 5 साल बाद की आबादी पूछा जाता है, तो हम क्या करते थे आपको याद होगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लीजिए, समझने की कोशिश करना, मान लीजिए एक गांव में 10,000 लोग रहते हैं, ठीक है? मुझसे पूछा जाए कि 2 साल बाद यह आबादी क्या होगी जब हर साल 10% बढ़ता है। इसका मतलब कि 1 साल बाद ये 10% बढ़ गया होगा, मतलब जितना होगा अब उससे बड़ा होने वाला होगा, ये और बड़ा हो जाएगा, उससे 10% बढ़ जाएगा। और अगर मैं इसका 10% देखता हूं तो कितना होता है 1000, तो 1000 इसमें और बढ़ गया होगा, मतलब ये हो जाएगा 11,000। बात समझे? 10% निकाले, ये बढ़ गया। ये कब हुआ? इस यहां से यहां जाने में समय कितना लगा? तो समय लगा है 1 वर्ष, ठीक? पर मुझे बोला गया था 2 साल बाद कितना होगा, तो मैंने आपको समझाया था कि फिर अगले साल यहां से यहां जाएंगे तो फिर से 10% लगेगा और समय यहां से यहां तक जाने में फिर से 1 साल लगेगा, मतलब ये कौन सा साल है? दूसरा वर्ष है। पहला वर्ष यहां था और ये दूसरा वर्ष है। तो इस बार 10% बढ़ रहा है तो 1000 नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इससे नहीं बढ़ रहा है 1 साल। 1 साल किससे बढ़ रहा है? यहां से अब 1 साल बढ़ाना है। तो अभी गांव की आबादी कितनी है? 11,000 है। तो 1 साल अगर मुझे और बढ़ाना है, मुझे 10% इसका बढ़ाना है, तो इसका 10% कितना होगा? तो इसका 10% होगा 1100। मतलब यहाँ पे इस बार और ज़्यादा लोग हो जाएंगे। पहले यहाँ पे कितने थे? 11,000 थे, ये तो ऑलरेडी था। अब इसमें 10% और बढ़ेगा, मतलब इस बार बढ़ने वाला है ये, ठीक है? इसका 10% कितना होता है? 1100। 1100 बढ़ने वाला है, तो अब हो जाएगा ये इतना। बात समझ रहे हैं? तो इसी तरह सेम कॉन्सेप्ट है यहां पे भी, ठीक है? तो इसके बनाने के मैंने तरीके आपको बताए थे, उसी तरह इसे भी आप समझिए। अगर इसी क्वेश्चन को हम देखें, कितना बढ़ रहा है? 20% बढ़ रहा है। और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर क्या होता है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया है कि मूलधन हमेशा बदलता रहता है। मान लीजिए पैसा इतना था, 10% बढ़ा तो इतना हो गया।
अब की बार फिर से 10% बढ़ेगा तो मूलधन क्या होगा, ये होगा। तो सेम कॉन्सेप्ट है, ये बात समझ रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम बनाएंगे कैसे, उसको देखते हैं। ओके, आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला है मूलधन कितना है, 3000। अमाउंट अगर हमें निकालना है तो हमें दिया हुआ है 3000 क्वेश्चन में, ठीक है। 20% बढ़ रहा है, प्रतिशत का बढ़ना घटना मैंने आपको सिखाया। 20% बढ़ रहा है, इससे 20% बढ़ जाएगा, ठीक है भाई, बढ़ा दो। 20% बढ़ने का मतलब 120/100। ये तो 1 साल के लिए हुआ है, बात कितने साल की चल रही है, 2 साल के लिए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, दूसरे साल भी बढ़ा दीजिए। जो चीज़ें कट रही हैं उसको काट दीजिए, जो बचती हैं उसको बचा लीजिए। तो आप देखेंगे इस जीरो से ये जीरो, इस जीरो से ये जीरो, 1 1 2 2 कैंसिल हो गया। और इन दोनों को जब आप गुना करेंगे तो आपको पता है क्या है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। और यहाँ पे बच रहा है 30, और यहाँ से हमें निकल के आने वाला है अमाउंट। इनको इससे डायरेक्ट गुना कर दो। जब आप 144 को रफ में कर लीजिए, 144 को अगर आप 30 से गुना करते हैं तो जीरो तो हम लास्ट में एक लगा ही देते हैं, 3 से गुना करिए, 4 तिया 12 का 2, 80 लाई 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3, 80 लाई 1, 3 एकम 3 और 1 4। आंसर कितना आया, तो अमाउंट आया, मिश्र धन आया हमारा 4320। देखिए वही आंसर है, सेम, ठीक है। तो जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर अगर क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, 10 साल के लिए 20% बढ़ रहा है, 10% बढ़ रहा है, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उतने बार उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और उससे डायरेक्ट भी उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में हमें ये बोला होता कि आप चक्रवृद्धि ब्याज बताइए, तो ये तो मिश्र धन आया है, पैसा कितना था 3000, इसमें अगर मैं माइनस कर देता हूँ, मूलधन को माइनस कर देता हूँ इसमें, तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, ब्याज निकल के आ जाएगा। ये देखो, ये था ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी आपको होनी चाहिए। तो आने वाले क्वेश्चनों में मैं ऐसे कराने वाला हूँ, पर अभी मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। बनाना कैसे है आप समझ गए, ये तरीका एक, ओके। दूसरा, आपको एक चीज़ और बताना है। हालांकि जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ वो मैं जब यहाँ पे पढ़ाता हूँ अपने एकेडमी के अंदर, तो मैं सबसे लास्ट में जब सारे चैप्टर ख़त्म कर देता हूँ मैथ के, उसके बाद उन सब चीज़ों को पढ़ाता हूँ। पर मैं आपको, आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं, इस कारण मुझे नहीं पता चल पाता आप किस तरीके से पढ़ते हैं, तो मैं साथ में ही बताने की कोशिश करता हूँ। अब देखिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे कहते हैं डिजिटल सम। इसका मैं अलग से क्लास लूँगा, सिर्फ इस चैप्टर में इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत जगह इसका इस्तेमाल होता है, उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर आपको क्रैक करना है तो कई तरीके आपको आने चाहिए। तो देखिए हम इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। डिजिटल सम के अंदर आपको याद होगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम पार्ट 1, उसमें मैं विभाजकता का नियम बता रहा था कि कौन से नंबर से कौन सी चीज़ कटती है। तो मैंने 9 और 3 को बहुत फोकस करके बताया था। मैं बोला था कि आने वाले क्लासों में मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो इसको मुझे बताना बाद में था, पर मैं अभी बता रहा हूँ, थोड़ा सा देख लीजिए। डिजिटल सम के अंदर 9 ऐसी संख्या है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिर्फ काम चलाने के लिए बताऊंगा, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 9 एक ऐसी संख्या है, अगर मैं इसमें 1 का गुना करता हूँ तो 9 बनेगा, ओके। 9 में मैं 2 का गुना करता हूँ तो 18 बन रहा है। अब इस बात को यहाँ पे समझिएगा, अगर मैं 9 का पूरा टेबल लिखूँगा तो ये ऐसे आगे चलता जाएगा, ठीक है। पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, डिजिटल सम का कहने का मतलब है, डिजिटल में, डिजिट में कोई भी 2 अंक नहीं होते। डिजिट कहाँ से शुरू होता है, 1 2 3 4, ये मैं अलग से पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, 8 और 9, ठीक है। ये जो 9 है इसको हम 0 के बराबर मानते हैं पर 0 नहीं मानते, 0 के बराबर मानते हैं पर
जीरो नहीं मानते, ठीक है। और इस 9 की खासियत क्या है उसको देखिएगा। 9 की खासियत ये है कि 9 में मैं अगर किसी भी संख्या का गुना करता हूँ, लास्ट में मुझे उसका डिजिटल सम 9 ही मिलता है। देखिए आप, 9 में 1 का गुना किया 9 मिला, 9 में 2 का गुना किया, बोलोगे सर 18 मिला। तो आप जानिए डिजिटल सम के अंदर 2 डिजिट नहीं होते, सिंगल डिजिट होता है। अगर आपको 2 मिला है तो फिर से आप इससे जोड़िए, 8 और 1 9, देखिए 9 ही मिला। सेम वैसे ही 9 को अगर मैं 3 से गुना करता हूँ तो 9 तिया 27, फिर इन दो डिजिट हो गए, मुझे 1 बनाना है, 7 और 2 9। तो ऐसे आप आगे जाते जाएंगे। जैसे 9 को आप 9 से गुना करेंगे तो कितना होगा 81, मतलब 8 और 1 9। बात समझ रहे हैं? डिजिटल सम के अंदर क्या होता है, आप जब डिजिट को जोड़ते हैं, 2 3 4 डिजिट आ जाए, उस सबको आप प्लस कर लीजिए, तो एक डिजिट जो बनेगा उसे ही डिजिटल सम कहते हैं ना। तो डिजिटल सम के अंदर 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सब का अलग अलग जगह पे अलग अलग रोल है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं कर रहा हूँ। एक और बात बता देता हूँ, चलिए देखिए। 9 में अगर मैं किसी को भी जोड़ता हूँ तो जो जोड़ने वाली संख्या है वही आंसर आता है। देखिए 9 में 1 जोड़ा, 9 में 1 जोड़ा कितना बना 10। मुझे तो इसे 1 बनाना है, 1 डिजिट बनाना है 2 डिजिट से, तो कितना आया 1। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1। जैसे 9 में मैं अगर 2 जोड़ता हूँ तो जोड़ने वाली चीज़ ही मेरे को आंसर में मिलने वाला है। जैसे 9 2 11, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिला 2। तो आपने नोटिस किया होगा, एक और देख लीजिए। 9 में मैं अगर 3 को जोड़ता हूँ तो 9 और 3 कितना होगा 12। मुझे तो डिजिट 1 बनाना है, तो 2 और 1 3। जोड़ने वाली चीज़ क्या थी 3, 3 ही आंसर आया। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ को नोटिस किया होगा शॉर्ट में कि डिजिटल सम के अंदर 9 में किसी भी संख्या का गुना करो, आंसर क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। 9 में किसी भी संख्या का गुना करो, आंसर क्या मिलेगा 9 ही मिलेगा। उसी तरह 9 में किसी भी संख्या को आप जोड़ लो तो जो जोड़ने वाली संख्या होगी वही हमारा आंसर होने वाला है। क्लियर है बात? ठीक है, चलिए अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। इससे हम क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप देखिए। इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा बहुत डिटेल में, 2-3 घंटे की क्लास लेनी पड़ेगी, बहुत जगह इसका इस्तेमाल है। पर अब मैं आपको एक बार और बोलना चाहता हूँ कि ये सब जो है एग्ज़ामों में हम इस्तेमाल करते हैं, कई बार यहाँ पे हम फंस भी जाते हैं, है ना। एक हद है इन सब का, तो इसके भरोसे ही नहीं रहना। बाकी सारी जो मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ मेन वो सीखना है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगा आपको इस्तेमाल कर लेना। कई बार इसमें हम अटक जाते हैं, इसके भरोसे अगर आप बाकी चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे तो सही नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, 3,000 रुपये था, 20% उसमें दर था, चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है इसमें, दर और समय कितना है 2 वर्ष, ठीक है। इसको हमें बनाना है डिजिटल सम से, तो कैसे बनेंगे? तो डिजिटल सम के अंदर हमारे पास ऑप्शन होना बहुत ज़रूरी है, जैसे इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। चलिए देखते हैं। 3,000 था, यह है 3,000 गुणा 20%, ठीक है, समय 2 साल, 20% मतलब ब्याज तो बढ़ता है, इसका मतलब 120/100 गुणा 120/100। 2 बार क्यों लिखे हैं? क्योंकि 2 साल के लिए है, 3 साल के लिए होता तो 3 बार लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया है कि डिजिटल सम के अंदर ज़्यादा डिजिट नहीं होते, सिर्फ 1 डिजिट होता है, तो सबको जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ोगे तो कितना आने वाला है? तो बोलोगे सर बस 3 आएगा, ठीक है, ओके। उसी तरह यहाँ भी देखेंगे, नीचे अगर 0 0 हो इसका कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। 100 है, इसका कोई लेना देना नहीं, ठीक है। डिजिटल सम के अंदर क्या बनेगा 1, जैसे मैं लिख रहा हूँ 5, 5 के नीचे 1 तो हमेशा रहता है। उसी तरह 0 का कोई मतलब नहीं है। ये सब मैं आपको आने वाली क्लासों में समझाऊंगा, जब मैं अलग से डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब बस यहाँ पे ध्यान रखिए, अगर नीचे 100 आता है हमको हमेशा 100 ही तो रखना है, कोई मतलब नहीं बनता, ये खत्म है यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब आप देखेंगे सर ये तो 2 है, 2 और 1 3, क्या बना यहाँ पे? बोलोगे 3, ठीक है, इसका भी काम खत्म। इसके बदले हमने क्या लिखा है? इसके बदले क्या लिखा है? तो 3। और यहाँ पे भी देख रहे हैं तो 2 और 1 3, ये आया। इसको गुना तो कर ही सकते हैं, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 का मतलब आप बोलोगे सर 7 और 2 9 होता है,
तो मेरा जो आंसर होगा वो 9 होना चाहिए। तो देखते हैं 9 इसमें है क्या, 4 3 7 और 1 8, 9 नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। चलो यहाँ देखते हैं, 4 3 7 8 9 10, ये तो बना 10, और फिर से सिंगल अगर करता हूँ तो क्या बनेगा 1, ये भी मेरा आंसर नहीं है। मेरा कितना आना चाहिए, 9 आना चाहिए। ठीक है, 4 4 8 9 10 11, 11 आया, 11 का मतलब होता है 2, 1 और 1 2, ये भी मेरा आंसर नहीं है। इसको चेक करते हैं, 4 3 7 8 9, हाँ ये 9 आ रहा है, ये मेरा आंसर। तो देखिए कई तरीके हैं, इसको इतना लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट देख सकते थे यहाँ पे। कैसे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। अब देखो ऐसे देख सकते थे यहाँ पे डायरेक्ट, 3000 है, ओके, मतलब मन में सोच लोगे 3, 120/100, 120/100 आएगा क्योंकि 2 साल के लिए है, तो 120 मतलब 1 और 2, 2 और 1 3, गुणा फिर 3 आएगा। और आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि 3 और 3 का गुना किए तो 9 बन गया, और 9 में किसी भी संख्या का गुना करूँगा तो 9 ही आने वाला। इसके आगे कुछ भी लिखा हो, 5 4 3 2, जो भी, आंसर क्या आने वाला है, 9 ही आने वाला। इसमें देखो 9 कहाँ हो रहा है, टिक मार दो। कभी कभी आपको 2 ऑप्शन में भी 9 मिल सकते हैं, है ना, इसलिए सारी चीज़ों को सीखना है, और इसको कैसे करते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। पर एग्ज़ाम में आप देखेंगे तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आप इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम जो क्वेश्चन आप करने वाले हैं उसको आप दोनों तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक और तरीका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसे कैसे आपको, मतलब वो तरीका आपको आना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा हो, पर मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 4-5 क्वेश्चन ही कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, ये चीज़ें भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये क्या है मैं इसको आपको याद कराता हूँ। डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए अगर आपको बोले, जैसे कि मैं भी आगे क्वेश्चन कराऊंगा, तो एग्ज़ाम में 2 साल के लिए आता है, 3 साल के लिए आता है, 4 साल के लिए आता है, 5 और 6 नहीं आता है। एक बार आया था अभी 5 साल के लिए, कौन से एग्ज़ाम में, इसका था, नेवी का एग्ज़ाम था, हाँ नेवी का ही एग्ज़ाम था, मुझे याद नहीं आ रहा है, और 6-7 महीना पहले एक क्वेश्चन में पूछा था, तो मेरा एक स्टूडेंट इसको बना के आया था। तो आमतौर पे नहीं आता है, आमतौर पे 2-3-4 साल के लिए आता है, पर आप 6 साल तक रख लीजिए। तरीके तो मैंने आपको सिखा दिया है, और भी तरीके जिसमें समय कम लगता है, पर इनको भी माइंड में रखिए, इसके बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। इसको याद कैसे रखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में बोले कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, 2 साल का, तो आपको ये याद रखना है 2 और 1। 2 साल का बोला है तो स्टार्टिंग वाला 2 होगा और लास्ट वाला 1 होगा। ठीक, 3 साल का बोला तो 3 साल के लिए पहला 3 और लास्ट वाला 1। अब बोलोगे सर बीच में एक छूट गया, हाँ बिल्कुल छूटा है, ये ऊपर वाले का प्लस कर दो, 2 और 1 3। ठीक है, चलिए 4 साल का बोला तो पहले 4 और लास्ट में 1, इसको रटना नहीं है, ऐसे याद हो जाएगा। देखते हैं 3 में हम अगर हम बना सकते हैं तो ऊपर वाला है 3 3 6, और ये बचा है 3 और 1 4, तो देखो ये भी बनता है। ठीक है, उसी तरह 5 साल का है, पहले 5 लास्ट में 1, ओके, ये 4 और 6 10, 6 और 4 10, और 4 और 1 5। और 6वें साल का भी ऐसे ही देख सकते हैं, पहले 6 लास्ट में 1, इन दोनों का टोटल ये, इन दोनों का टोटल ये, इन दोनों का टोटल ये, इन दोनों का टोटल ये। ठीक है, तो आमतौर पे एग्ज़ाम में 2 साल 3 साल के ही पूछते हैं, 4 5 6 के ना के बराबर ही पूछते हैं। अगर 4 साल के भी पूछ रहे तो आप बना सकते हैं। तो इसको एक बार आप अच्छे से 2 बार 3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। इनको तो कम से कम याद ही रखिए। 2 वर्ष के लिए 2 1, 3 वर्ष के लिए 3 3, बीच में 3, 4 साल के लिए 4 और 1, इसको जोड़ लेंगे 3 3 6, 3 और 1 4, बनता जाता है अपने आप, बहुत समय नहीं लगता। दिमाग में रखना, इसको भी हमें बनाने आना चाहिए। एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ, चलो उसी क्वेश्चन को कर लेते हैं। अगर हमें ये याद है तो हम किस चीज़ों को कैसे बना सकते हैं। देखिए सेम क्वेश्चन है, 3000 रुपये का 20%, ठीक है, 2 वर्ष का हमें चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात करना है।
क्या ज्ञात करना है? मिश्र धन। ब्याज नहीं बोला है, मिश्र धन बोला है। मिश्र धन क्या होता है आपको पता है? मिश्र धन होता है P प्लस ब्याज, यहाँ पे आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, P हमें ऑलरेडी पता है कितना है, 3000। इसमें हमें जो भी ब्याज होगा उसको जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? अमाउंट बन जाएगा। ठीक है, तो हम डायरेक्ट ब्याज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। मूलधन हमें दिया है कितना? 3000। दर दिया है 20% और समय दिया है 2 वर्ष। तो 2 वर्ष देखते ही मैंने अभी आपको याद किया है कि 2 साल का ब्याज निकालना है तो क्या लिखना है? 2 वर्ष के लिए कितना था? तो आप बोलोगे सर 2 वर्ष के लिए आपने लिखा है 2 और 1, करेक्ट है। 3 साल के लिए क्या लिखाया था बताओ? 3 वर्ष के लिए मैंने लिखाया था 3:3:1, पहले 3 लास्ट में 1 और बीच में इन दोनों का टोटल, यही बताया था। 4 साल 5 साल ये सब आपको खुद भाई खुद आ जाएगा, 2 बार लिखेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? 3000 हमें क्या दिया है? प्रिंसिपल। ठीक है, इस 3000 का आपको 2 साल का निकालना है। कितना प्रतिशत निकालना है? 20%। तो इसका 10% कितना होगा? आप बोलोगे 300। तो 20% कितना होगा? तो बोलोगे 600। तो ये आया 600। गुणा किसका करोगे? इस 2 का, 2। तो कितना हो गया? 6 दूनी, ये हो गया 1200। ठीक है, अब ये जो आया है 600, इसका फिर से 20%, क्योंकि अभी 1 बचा है यहाँ पे, है ना, 1 से गुना करना बचा है। तो इसका जब मैं 10% निकालता हूँ तो 60 होता है, और 20% निकालता हूँ तो इसका पहले निकालिए 20%। 20% कितना होगा? 10% 60 और 20% 120, और 120 को आप 1 से गुना कर रहे हैं, ये तो कितना होगा ये? तो बोलोगे 120, और जब इसको जोड़ोगे तो ये बनेगा 1320। ये आया आपका क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आया है ब्याज, करेक्ट है। और इस ब्याज को अगर मैं मूलधन में जोड़ देता हूँ, 3000 में मूलधन में जोड़ देता हूँ तो क्या बन जाएगा? मिश्र धन अमाउंट। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। तो कितना आएगा जोड़ने पे? 3 और 1 4, 3 200। ये हमारा होगा आंसर, मिश्र धन। ठीक है, तो ऑप्शन डी। तो मैंने आपको जो 3 तरीके बताए हैं, इन 3 तरीकों को दिमाग में रखिएगा। एग्ज़ाम में थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको समझ आ जाएगा कि मुझे किस चीज़ों को कहाँ पे लगाना है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन, जैसे परसेंटेज के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसको आपको अलग अलग तरीक़ों से बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं जो हमने अभी सीखा है उसका। क्या करना है आप समझ गए होंगे। जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो मूलधन होता है उसका जितना परसेंट बोलता है परसेंट लिख दीजिए, जितने वर्ष के लिए बोला है उससे गुना कर दीजिए, फिर उसका 20% जो भी बोलता है वो निकालिए। तो आपको भी मैं प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसमें दी गई है कि नीचे दी गई जानकारी के अनुसार चक्रवृद्धि ब्याज, सीधा ब्याज बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मूलधन ये दिया हुआ है 5% है और 2 साल के लिए है। तुरंत आप क्या करेंगे? 5% इसका निकालेंगे ठक से। 10% होता है 200, तो 5% कितना होगा? आप बोलोगे 100। ठीक है, गुना 2 साल देखते दिमाग में आ गया होगा क्या? 2 साल का क्या होता है? 2 और 1, तो गुना किससे होगा? इसका 2 से होगा, ये हो गया 200। फिर से इसका 5% निकालना है, 10% होता है 10, तो 5% कितना होगा? 5, और गुना किससे करना है? 1 से, तो ये कितना होगा? 5। तो इसका आंसर होगा 205। एक बार फिर से चेक कर लो, हो सकता है गलती हो गया हो। यहाँ पे 10% कितना होता है? 200, हमें चाहिए 5%, मतलब 100। 100 को गुणा करना है 2 से, तो कितना आएगा? 200। फिर से इसका आपको निकालना है 5%, तो ये है 10%, उसका आधा 5%, 100 गुना किया 5, ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका आंसर होगा 205। बात समझ रहे हैं कैसे? चलिए अगला देखते हैं एक और, ये बाकी आप बनाएंगे, मैं एक और बता देता हूँ। ठीक है, इस बार दिया हमें प्रिंसिपल, मूलधन दिया है 10,000 रुपये, और प्रतिशत दिया हुआ है हमें, दर दिया हुआ है 10%, और समय दिया हुआ है 3 साल। तो 3 साल के लिए क्या मैंने बताया है? 3:3:1 बताया है। ठीक है, इसका मतलब इसका हमें 10% निकालना है। इसका 10% कितना होगा? 1000, ये हो गया 1000।
इसका गुणा किससे होगा तो बोलोगे इस 3 से होगा, ठीक है। तो कितना हो गया ये 3000, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर से हमें इसका 10% निकालना है। इसका 10% कितना है 100, आप लिखेंगे 100 गुणा किससे इस 3 से, तो ये कितना हो गया 300। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, ये हो गया 300, ठीक है। नेक्स्ट अभी एक और बचा है, हमें एक बार और इसका 10% निकालना होगा। 10% निकालेंगे तो बोलोगे कितना 10 गुणा 1 मतलब कितना 10। तो ये जो निकल के आया है ये आया है ब्याज आया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकल के आया है और कितना आ रहा है 3310, ये हमारा आंसर होगा। तो आंसर होगा 3310। आगे के आपके लिए ये 3 मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आप खुद से प्रैक्टिस करिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनने लगेंगे और बिल्कुल समय नहीं लेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ आ रहा होगा। चलिए आगे अब क्वेश्चन करते हैं कि एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं और कितने सरल होते हैं, देखिए निकालना। ये क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, 10,000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपको, ठीक है। मैं दोनों तरीकों का, तीनों तरीकों का इस्तेमाल करता हूँ, जल्दी जल्दी देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं मेथड 1, कौन सा डिजिटल सम वाला। डिजिटल सम के अंदर हम अमाउंट निकालेंगे। अमाउंट में मूलधन को अगर हम घटा देते हैं तो बचता क्या है ब्याज। मतलब जो अमाउंट है इसमें अगर मैं माइनस कर देता हूं किसको, मूलधन को, तो बच के क्या आएगा ब्याज। यही तो होता है। चलिए लगा सकते हैं। अभी जो हम निकालने वाले हैं वो क्या निकालने वाले हैं अमाउंट, ठीक है। कितना है 10,000। यहाँ पे हमें क्या देखेंगे डिजिटल सम में, तो सिर्फ 1 गुणा 10% 2 साल के लिए, मतलब रफ में सोचो क्या होगा 110/100 गुणा 110/100, यही तो होगा। पर हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा सिर्फ 2, ये तो कट जाते हैं, क्या मिलेगा 2, और यहाँ भी क्या मिलेगा तो बोलोगे फिर से 2, और जब मैं इनको गुना करता हूँ 2 दूनी 4, तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है 4। अमाउंट में अगर मुझे 4 मिल गया है तो इसमें मुझे मूलधन घटाना है। मूलधन कितना है 1, अगर 1 घटाता हूँ तो बचता कितना है 3, मतलब -1 करता हूँ तो 3 बचेगा, और यही मेरा क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। तो मेरा आंसर में 3 आना चाहिए। देखता हूँ ये तो 3 आ रहा है, ओके। 4 2 6 नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। ये देखिए आंसर। क्लियर है बात, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे। फिर से बता दूं, मैंने आपको बताया था कि अमाउंट निकालने के लिए मूलधन को गुणा करते हैं, जितना प्रतिशत बढ़ रहा है बोल रहे हैं उसको उतने बार गुणा करना है जितने साल के लिए बोला जाता है, ठीक है। चलिए दूसरे तरीके से अब मैं इसको और बता दूं। मैंने जिस तरीके से बनाया है तो डिजिटल सम से बनाया है, और क्या तरीका है अमाउंट निकालने के लिए, मिश्र धन निकालने के लिए मुझे करना क्या था, 10,000 को गुणा करना था, 10% बढ़ रहा है 2 साल के लिए तो 110/100, यही काम करना था। ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0, 1 2 1 2, ये कैंसिल हुआ, मेरे पास बच गया 11 गुणित 11 क्या होता है 121 होता है। इसको गुना करना था 100 से, जब मैं इसको 100 से गुना करता तो ये आता, ये क्या आया है अमाउंट। इसमें मैं जब मूलधन को माइनस करूँगा, माइनस मूलधन करूँगा, तभी तो मुझे यहाँ पे ब्याज मिलेगा। तो मूलधन मेरा कितना था 10,000 था, मैं 10,000 यहाँ पे घटाता हूँ तो मेरे पास बचता है यहाँ पे 2100। देखिए 0 0 1 2 और एज करता हूँ तो मेरे पास 2100, देखो मैंने निकाल लिया। वही तरीका है, ठीक है। और मैंने आपको जो तीसरी बात बताई है उससे भी देख लेते हैं। मैंने बताया था कि जब 2 वर्ष का आपको ब्याज निकालना है तो आपको 2 और 1 पे ध्यान रखना है। याद है 10,000 है, मुझे 10% निकालना है, तो यहीं पे मैं देखूंगा कि 10% कितना होता है 1,000 होता है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे 1,000 लिखूंगा और इसको गुणा करूंगा इस 2 से, तो ये बन जाएगा 2,000, ठीक है। अभी 1 बचा है, मतलब मुझे एक बार और इसको गुणा करना है, किससे 1 से, पर किसको, इसका 10%। तो इसका 10% कितना होगा, आप बोलोगे 100, तो मैं 100 को जब गुणा करूंगा 1 से तो
तो आएगा 100, और जब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा तो ये बनेगा 2100, और ऑप्शन ये इसका राइट आंसर। तो आपको जो भी समझ आए, मैं तो बोलूँगा तीनों तरीके आपको आना चाहिए, जहाँ जैसा सिचुएशन वैसा लगा लेना। कभी कभी क्या होता है, डिजिटल सम के अंदर ऑप्शन एक जैसे दिख जाते हैं और एग्ज़ाम में हड़बड़ाने लगते हैं, इसको लगाऊं कि इसको लगाऊं, उसमें दिमाग चलता नहीं। हालांकि उसके भी तरीके हैं बनाने के, पर मैं बोलूँगा आपको जब तरीके और भी पता रहेंगे तो आप क्या है उसको छोड़कर इन तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात समझ रहे हो? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आप वीडियो को रोकेंगे और खुद से बनाएंगे। पहले इससे बना के देखिए, जो भी आपको मन करे उससे बना के देखिए। चलिए, मैं आपको दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी बनाइए। आपको मज़ा आ रहा होगा। लॉकडाउन की वजह से हम ऑफिस नहीं आ पाते हैं वीडियो शूट करने के लिए, पुलिस से बच बच के आना पड़ता है हमें। चलिए, ओके, अगला है क्वेश्चन। 8,000 रुपये का 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात की। आपके पास तरीके दिमाग में बहुत सारे आ रहे होंगे। पहले शॉर्ट वाला देख लेते हैं। कौन सा? डिजिटल सम वाला। मतलब यहाँ हमें क्या मिलेगा? 8। ध्यान रखना, यहाँ से निकलने वाला क्या है? अमाउंट है ना। यहाँ जो निकलेगा वो निकलेगा अमाउंट, उसमें हम जब प्रिंसिपल को घटाएंगे तब बनेगा क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब ब्याज बनेगा। ये हमको चाहिए, है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है? कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, ये नहीं पूछा है। पर हम निकालने वाले क्या हैं? पहले ये, उसमें से इसको माइनस कर देंगे। इसका तो हमें पता है कितना है, 8 है, ये माइनस करेंगे, ठीक है। ये निकालने वाले, चलिए देखते हैं निकाल के कैसे करेंगे। ये है 8, ओके, गुणा करना है। 5% बढ़ रहा है, मतलब यहाँ कितना आएगा? 105/100। बात समझ रहे हो? 105/100 3 बार आएगा, मतलब 5 और 1 6। यहाँ पे आएगा 6, और ये कितने बार होने वाला है? 3 वर्ष है, मतलब 3 बार। ये 6 और ये 6, ठीक है। तो चलिए, मैं 6 और 6 को गुना करता हूँ तो 36 होता है। हो रहा है? ओके, 36 मतलब ये हो गया 9, और 9 का मैं इनमें से इससे गुना करूं चाहे इससे गुना करूं, लास्ट में मेरा डिजिटल सम क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। आप करके देख लेना क्या आने वाला है? 9 आने वाला है। ओके, अब ये तो आ गया 9, क्या आ गया? अमाउंट आ गया 9। 9 में से मैं 8 घटाऊंगा तो बच के आ रहा है 1, और यही मेरा क्या होगा? आंसर। देखते हैं 1 कहाँ है। 7 और 2 9, 7 और 2 9, बच के आ गया 1, मतलब यहाँ पे आ रहा है 1। यहाँ देखते हैं 6 7 8 9, यहाँ भी देखो ये आ रहा है 1, ओके। यहाँ देखते हैं 3 2 5 और 1 6, ये तो आंसर होगा नहीं। ये देखते हैं 6 5 11 1 12, यहाँ आ रहा है 3, ये भी आंसर होगा नहीं। अब देखो, या तो आंसर ये होगा या तो आंसर ये होगा, दोनों जगह एक एक आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी हम फंस जाते हैं। इसके भी तरीके हैं, पर कोई बात नहीं। अब दूसरा तरीका भी तो आता है, उससे देख लीजिए क्या हो रहा है। यहाँ पे कितना था? 800, सॉरी 8,000। 105/100, 105/100, 105/100, ठीक है। जो चीज़ें कटती हैं आप काट दीजिए डायरेक्ट। ये तो हो गया 21, ये हो गया 20, 21 20 20 21, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 2 एकम 2 4, 2 एकम 2 2, और 2 से इसको काटेंगे तो 2, मतलब हमारे पास बच गया 21 गुणित 21 गुणित 21, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये आंसर होगा या आंसर होगा। तो आप बोलोगे सर 21 का क्यूब 1261, तो इसका आंसर क्या होगा? 1261। क्लियर है? तो यहाँ पे आप फंस गए थे, ठीक है। यहाँ पे क्लियर हो गया। इसको और एक तरीके से देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि जब 3 साल हो 3 वर्ष के लिए तो क्या लिखते हैं? 3 3 और 1, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है 8,000, 5% निकालना है, 10% होता है 800, तो ये कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा 5%। इसको गुना हम इस 3 से करेंगे तो 4 तिया 1200,
ज़्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा होगा, मेरे ख्याल से स्लो ही कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार और हमें 3 से गुना करना है और उसके बाद हमें एक बार 1 से गुना करना है, यही होने वाला है। इस बार इस 400 का कितना 5% देखना है, तो 10% होता है 20, तो ये हो जाएगा 10, मतलब यहाँ आ रहा है 30, ठीक है। अब इस 10 का फिर से 5%, 1% कितना होता है, 10% कितना होता है 1, और उसका आधा करेंगे तो कितना होगा 0.5, मतलब 50.5, है ना। और इसको जब हम गुना करेंगे तो यहाँ भी क्या आएगा 0.5। यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये है 8000, 5% निकालना है तो 8000 का हो गया यहाँ पे 800, 800 का आधा यहाँ हो गया 400, 4 तिया 12, ठीक है। फिर इसका हमें निकालना है 5%, 5% निकालते हैं तो 10 पर यहाँ 20 आएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे गड़बड़ हुआ था। इसका हम 10% निकालेंगे तो कितना होगा 40, और 40 का आधा हम करेंगे तो होगा 20, और जब इसको गुना करेंगे तो यहाँ पे आएगा 60, ठीक है। इसके बाद यहाँ हम देखते हैं, इस बार फिर से हमें इसका क्या निकालना है 5% निकालना है। 10% होता है 2, और 2 का आधा होता है 1, और 1 का 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 1, तो ये होगा 1261, आंसर ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, जो भी जैसे आपको समझ आए उस चीज़ों का आपको इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जल्दी से बनाइएगा। अगला क्वेश्चन जल्दी बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन है 20,000, 5%, 3 वर्ष। सेम क्वेश्चन है, क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। चलिए देखते हैं ब्याज क्या होता है। ब्याज निकालना है अगर डिजिटल सम से देखना है तो कर लीजिए। यहाँ पे क्या मिलने वाला है 2, पता है हम क्या निकालने वाले भी, अमाउंट निकालने वाले हैं, उसमें से मूलधन को घटाना होगा। मिश्र धन निकालने वाले हैं, उसमें से मूलधन को घटाएंगे तो ब्याज तक पहुँचेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। या मैं लिख देता हूँ, हम निकालेंगे अमाउंट, इसमें से मूलधन को माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा क्या ब्याज। ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हमारे पास मूलधन ऑलरेडी दिया हुआ है कितना, यहाँ पे 2, हम ये निकालने वाले हैं अभी, घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा। चलिए यहाँ पे आ रहा है 2, 5% मतलब 3 बार, 105/100, समझ रहे हैं, 3 बार लिखना है, मतलब 6 का गुना, 5 और 1 6, 6 गुना 6 गुना 6, बस हो गया, इतना करना था। उसके बाद हम देखते हैं जब ये 36 हो जाएगा, मतलब 9 हो जाएगा, तो किसी से भी गुना करो, लास्ट में हमें क्या मिलेगा 9, तो यहाँ 9 मिल रहा है। 9 में से अगर 2 जाएगा तो बचेगा 7, तो मेरा आंसर होना चाहिए 7। 7 कहाँ कहाँ पे है देखो, 3 3 6 और 1 7, ये तो 7 है भाई, ये नहीं है आंसर। 5 2 7 या 5 3 8 और 1 9, ये तो 9 हो गया। यहाँ भी 7 आ रहा है, यहाँ पे 3 2 5 और 1 6, ये भी नहीं है। या तो आंसर ये होने वाला है या तो आंसर ये होने वाला है, इससे निष्कर्ष नहीं निकला। आगे चलते हैं दूसरे तरीके से, या डायरेक्ट उससे जा सकते हैं। इस बार 3 वर्ष वाला है, चलिए क्या होना है 3 वर्ष के लिए, मैंने क्या बताया है, आप बोलोगे 3 3 और 1, ठीक है। इसका 20,000 का 5%, 20,000 का 10% कितना होगा 2,000, 2,000 का आधा होता है 1,000, 1,000 गुणित 3, तो ये कितना हो रहा है 3,000। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको मैं ये बोलूँगा कि मैं यूँ कहाँ से निकाल दे रहा हूँ 10%, 5%। आप मेरे प्रतिशत वाले पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 2 को देखिए, तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। जो लोग रूटीन में देख रहे हैं वीडियो को, क्लास को कर रहे हैं, उनके लिए तो आसान है, उनको समझ आ रहा होगा मैं यूँ क्यों कर रहा हूँ, है ना।
तो आपसे रिक्वेस्ट है आप परसेंटेज में जाके देखिएगा, ठीक है। प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ इजीली आपको परसेंटेज का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मिल जाएगा। जो भी आपको रिक्वायरमेंट है आप उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे फिर से मुझे अब क्या करना है, इसका 3 से गुना करना है और 1 से गुना करना है। आप देख रहे होंगे ये 3 और ये 1। इसका मुझे कितना निकालना है, तो बोलोगे 5%, 10% कितना होता है, तो 100 और 5% कितना होगा 50, और जब इसका गुना होगा तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। अगली बार ये हो गया है 5 और 5 का मैं आधा करता हूँ तो होता है 2.5। जब इसको इससे गुना करता हूँ तो आएगा 2.5, और जब मैं इसको जोड़ता हूँ तो 5, 2, 5, 1 एंड 3। ये हो रहा है आंसर, मतलब ये हमारा है राइट आंसर, ठीक है। अब देख रहे हैं बनाने का तरीका, समझ गए हैं। या एक और मेथड मैंने आपको बताया, उससे भी बनाएंगे तो आंसर भी यही आने वाला है। क्लियर है? चलिए, ये ऑप्शन मैंने सेट किया है थोड़ा सा क्लोज, नहीं तो क्या है जानबूझ के मुझे बदलना पड़ा है। हालांकि एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ जाता है आंसर, एक ही ऑप्शन मिलते हैं आमतौर पे जो बार बार मैच नहीं करते एक दूसरे से। ये थोड़ा सा चेंज करना पड़ा है आंसर ऑप्शन को, नहीं तो क्या है आप क्या सिर्फ इसी मेथड को सीखेंगे, दूसरे मेथड को सीखेंगे ही नहीं, ठीक है। इस कारण से थोड़ा मुझे हेर फेर करना पड़ा है ताकि आप पूरी चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क, ठीक है। ये आपको इसके आंसर देने हैं। जो शुरू के 5 लोग फास्ट आंसर देंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में डालने वाला हूँ। वीडियो आजकल 1 बजे आ जाती है, आप टाइम से देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चन। 5,000 रुपये को 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ये 1 नहीं है, एक्चुअल में 1.5 वर्ष का है। आप तो ये सीख लिए हैं कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल आएगा तो उसको कैसे बनाना है, पर 1.5 साल आएगा तो कैसे बनाओगे, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हम अगले वाली पार्ट में करने वाले हैं। अगर और अच्छे से आप पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे, या कुछ चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा कि पिछले वीडियो में किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का इस्तेमाल हम कहाँ कर पाते हैं, तो चक्रवृद्धि ब्याज का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं पढ़ने के अलावा। तो देखिए, पढ़ने में तो एग्ज़ाम में तो आते ही हैं चक्रवृद्धि ब्याज, और इसके अलावा अगर हम किसी से पैसे उधार लेते हैं तो ध्यान ये रखना है कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है अगर उसने लगाया है तो आपको बहुत महंगा पड़ने वाला है, और अगर कोई साधारण ब्याज लगाया है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है आपको पता चल गया है। हर साल क्या होता है, उसका मूलधन बदलता जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है और हमें बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो कभी किसी से अगर आप पैसे लेते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।